मुकुल अपने घर में अपनी बीवी मनीषा और माँ शकुंतला के साथ रहता था। मुकुल एक समझदार और बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके लिए उसे अलग अलग शहर में जाना पड़ता था। मुकुल अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश था और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, और वो थी बस एक बच्चे की किलकारियां, जिसके लिए शकुंतला अपनी बहू मनीषा को रोज खरी खोटी सुनाया करती थी। ऐसे ही एक सुबह मनीषा पूजा करके शकुंतला के पास जाती है। माँ जी, आरती। अरे लगता है तेरी पूजा में कोई दम नहीं है, वो तेरी कभी नहीं सुनेगा, तभी तो तेरी गोद अभी तक भरी नहीं उन्होंने। मनीषा रोते हुए अपने कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि तभी मुकुल उसे रास्ते में रोककर बोलता है। मनीषा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ। कुछ नहीं मुकुल जी, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था। इतना बोलकर मनीषा जल्दी से जाने लगती है, पर मुकुल सब कुछ समझ जाता है और उसका हाथ पकड़कर वापस अपनी माँ के पास ले जाता है। माँ, आपने फिर सुबह सुबह मनीषा को बच्चे के लिए बोला? हाँ बोला, क्योंकि मुझे इस घर का वारिस चाहिए। अगर मनीषा नहीं दे सकती तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, समझ गया? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे जीते जी मुकुल की दूसरी शादी? नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगी। माँ, आप मेरी कितनी भी शादी क्यों ना करवा लो, पर इस घर का वारिस आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कमी मनीषा में नहीं, मुझ में है। मुकुल अपने और मनीषा के रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोल देता है, जिसे सुनकर शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजनेस के सिलसिले में मुकुल अपने दोस्त विराज के साथ केरला चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात केरला के बस स्टैंड पर उर्मिला नाम की लड़की से होती है। उर्मिला मलयालम में कुछ बोलकर वहां से चली जाती है। मुकुल कुछ भी समझ नहीं पाता और विराज से पूछता है, यार तू भी तो केरला से है, तुझे पता होगा कि उसने क्या बोला? उसने बोला उसे नहीं पता, कोई और मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ही सामने वाले घर में अपनी दादी के साथ रहती हूँ। मुकुल को ये जानकर हंसी आ जाती है। वो वहीं पास में ही एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसमें रुक जाते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस वहीं पास में था। अब मुकुल रोजाना उर्मिला से मिला करता था, साथ ही वो उसे बात भी किया करता था। धीरे धीरे वो उर्मिला को हिंदी बोलना सिखा देता है और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उर्मिला पानी भर रही होती है। मुकुल उसे काम करता देख उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। उर्मिला जैसे ही अपनी बाल्टी उठाकर चलना शुरू करती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और मुकुल उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को इस तरह देखकर उर्मिला के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, जिसके चलते वो लोग जबरन उन दोनों की शादी करवा देते हैं। मजबूरी में मुकुल भी उसे अपना लेता है और अपनी पहली शादी के बारे में भी उसे सब कुछ पहले से ही बता देता है और मुकुल उसे अपने साथ वापस अपने घर ले आता है और सभी से एक झूठ बोलता है। माँ, मनीषा ये उर्मिला है, इसका पति और ये यहाँ आए थे, पर ये अपने पति से बिछड़कर खो गई हैं, तो मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आया। कोई बात नहीं जी, उर्मिला तुम जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकती हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब मुकुल उर्मिला और मनीषा दोनों को उनके हिस्से का प्यार तो देता था, पर वो कभी भी उर्मिला को उसका हक नहीं दे पाता था। ऐसे ही एक दिन, दीदी मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, काश ये सुख मेरे सौभाग्य में भी होता। बहू शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है, पर तू चिंता मत करना, हम तेरे साथ हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं
और उर्मिला एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे को मनीषा को सौंपकर बोलती है, दीदी, आज से मेरे बच्चे की माँ आप हैं। मेरे बच्चे को सबसे पहले गोद में आप लीजिए। आप और साहब ही इसके असली माँ बाप हैं। पर उर्मिला, ये बच्चा तो तुम्हारा है ना? दीदी, मना मत कीजिए ना। जैसे आपने मुझे अपनाया, मेरे बच्चे को भी अपना लीजिए। मनीषा उस बच्चे को गोद ले लेती है और कुछ समय यूं ही बीतता जाता है। एक दिन मुकुल उर्मिला के पास उसका हाथ पकड़कर बोलता है, उर्मिला, मुझे माफ कर देना। मैं कभी तुम्हें वो हक नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। शकुंतला उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और बोलती है, क्या रे नालायक, तूने मुझसे झूठ बोला? तुझे क्या लगा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? तू मेरी बेटी जैसी बहू को धोखा देता रहा और तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू कभी बाप नहीं बन सकता? माँ, मैंने ये झूठ इसलिए आपसे बोला ताकि आप मेरी दूसरी शादी ना करवा पाओ। मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा बेटा, और ये मेरे सामने जो दूसरी झूठ खड़ी है वो? उर्मिला शकुंतला को पूरा सच बता देती है। शकुंतला खुशी खुशी उर्मिला को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमाकर बोलती है, ऐसे ही एक दूसरे का हाथ हमेशा पकड़ कर रखना। तभी वहाँ पर मनीषा आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर गुस्से से बोलती है, चुड़ैल कहीं की, तुझे कोई दूसरा घर नहीं मिला क्या बर्बाद करने के लिए? अरे साहब साहब बोलकर तूने मेरी जगह ले ली उनकी जिंदगी में। बस करो, बहुत उल्टा बोल लिया तुमने। इस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। मनीषा उर्मिला को धक्के मारते हुए घर से निकालने लगती है, लेकिन तभी शकुंतला बोलती है, बस बहुत हो गया, अब तुझे सच सुनना पड़ेगा। शकुंतला मनीषा को सारी सच्चाई बता देती है और ये भी बता देती है कि कमी उसी में है, मुकुल में नहीं। वो कभी माँ नहीं बन सकती। और सारी सच्चाई जानने के बाद मनीषा खुद को संभाल नहीं पाती और उर्मिला के एहसानों के तले खुद को दबा हुआ महसूस करने लगती है और उससे माफी मांगती है। मुझे आप सभी लोग माफ कर दीजिए और खास तौर पर तो उर्मिला, तुमने अपने बच्चे को भी मेरी गोद में रखा ताकि मैं एक माँ बनने का सुख ले सकूं, और मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मुझे माफ कर दो। अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला इसमें आपकी क्या ही गलती है? आपकी जगह कोई भी औरत होती तो बिल्कुल ऐसे ही करती जैसे आपने किया है, क्योंकि दुनिया की कोई भी औरत अपने सुहाग को किसी के साथ नहीं बांट सकती। अब इस घर में साहब, बीवी और सौतन तीनों एक साथ रहेंगे। मनीषा सभी से माफी मांगती है और उर्मिला को उसकी सच्चाई के साथ अपना लेती है, जिसके बाद उनके घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आती हैं और सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये साहिब, बीवी और सौतन की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बीवी और सौतन जो एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी रहती हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।